बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश स्तरीय सम्मेलन प्रदेश अध्यक्ष मनोहर लाल शर्मा उर्फ बबलू पंडित की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जिसमें राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस अध्यक्ष एवं हिमाचल इंटक के प्रभारी शिव कुमार पांडे और बिहार के इंटक नेता चांद बाबू रहमान ने विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की। जबकि इस सम्मेलन में प्रदेश के विभिन्न भागों से आए इंटक पदाधिकारियों व सदस्यों ने भाग लिया। इस अवसर पर इंटक प्रदेशाध्यक्ष बबलू पंडित ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले 34 कानून समाप्त कर दिए, जबकि 4 कोड थोपकर उनके शोषण करने की व्यवस्था की गई है, जिसका इंटक डटकर विरोध करती है। प्रदेश इंटक के कार्यकारी अध्यक्ष एडवोकेट भगत सिंह वर्मा ने कहा कि पूर्व भाजपा की जयराम सरकार और केंद्र की मोदी सरकार ने देश व प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवक युवतियों को साक्षात्कारों के नाम पर ठगने का काम किया। विभिन्न विभागों में पदों को भरने के लिए साक्षात्कारों के नाम पर फार्म भरने अथवा आवेदन करने के लिए निजी कंपनियों द्वारा भारी फीस वसूली गई और उन निजी कंपनियों के हाथों बेरोजगारों को एक प्रकार से कथित लुटवाने का काम किया गया, जिसका उदाहरण बिलासपुर के कोठीपुरा स्थित एम्स में देखा जा सकता है। सम्मेलन में एक सर्वसम्मत प्रस्ताव में निर्माण विभाग के कुछ बड़े अधिकारियों द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, माली, चौकीदारों और चपरासी आदि से अपने आवासों अथवा घरों में निजी कार्य करवाने की कड़ी निंदा की गई और सरकार से मांग की गई कि ऐसे अधिकारियों पर नियमों व कानून के अधीन तुरंत कार्रवाई की जाए। विभिन्न इंटक नेताओं ने मांग की कि मनरेगा मजदूरों, मिड डे मील कर्मचारियों और मल्टीटास्क वर्कर्स को न्यूनतम वेतन दिए जाने की व्यवस्था करने सहित अन्य प्रमुख मांगों पर चर्चा की व सरकार से इन मांगों पर गौर करने की मांग की। बाद में प्रदेश इंटक के चुनाव शिव कुमार पांडे की अध्यक्षता में संपन्न हुए, जिसमें सर्वसहमति से मनोहर लाल उर्फ बबलू पंडित को दोबारा प्रदेश इंटक का अध्यक्ष चुना गया, जबकि एडवोकेट भगत सिंह वर्मा को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, ओपी धीमान वरिष्ठ उप प्रधान, राजीव उपल मंडी को उप प्रधान और अब्दुल मजीद तथा जय कृष्ण शर्मा को संगठन मंत्री चुना गया। सम्मेलन में अन्यों के अतिरिक्त इंटक नेता राजीव उपल और एडवोकेट अमित शर्मा, सतपाल शर्मा, ए शिव कुमार पंडित, निसार अहमद आदि भी उपस्थित थे। जिस कारखाने के अंदर 300 से कम मजदूर होंगे, 300 तक के मजदूर होंगे संख्या में, उस कारखाने के मालिक को अगर लगता है कि आज मजदूर को निकाल दिया तो उसकी कोई अपील और दलील नहीं है, उसका वो कहीं पर अपील नहीं कर सकता है। अगर उसको रीइंस्टेट करने का आज तक तो था, जो आज तक के कानून थे उनमें यह था कि किसी कारखाने से, किसी विभाग से किसी कर्मचारी को निष्कासित कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, रिट्रेंच कर दिया, तो उसके लिए बाकायदा तौर पे लेबर डिपार्टमेंट में उसमें कंसिलेशन थी, समझौता वार्ता होती थी, उसके बाद लेबर कोर्ट में उसकी सुनवाई होती थी। तो इस तरह की सरकार, मैं तो ये कहूँगा कि हम सभी को लामबंद होना पड़ेगा, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। अगर ये लेबर लॉ, तो मैं कहूँगा कि और ज़्यादा मजबूत होने चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि आज एम्स के अंदर क्या हो रहा है, चिट्टों पे भर्तियां हो रही है। अरे एक मजदूर की नौकरी करने के लिए जाते हैं और वहां पर कोई सेंटर के जो मिनिस्टर हैं और भाजपा के जो राष्ट्रीय नेता है वो अपने चिट्टों पे भर्ती कर रहे हैं लोगों को। इंटक ने ये मामला उठाया, 2 वर्ष पहले भी उठाया। यहाँ मेरे पत्रकार साथी बैठे हैं, मैं 11-11 बजे तक इंटक के साथियों के साथ वहां पर धरने पर बैठा हूं और आज भी जरूरत है कि ऐसे परिवार हैं। कहाँ है वो नीति जो हिमाचल प्रदेश सरकार की, जो आज में जो पिछली आज के इस सरकार के अंदर अभी ये सरकार आई, तो हम इस सरकार से मांग करते हैं कि 75% जो लोग हैं वो हिमाचल प्रदेश के कारखानों में, हिमाचल प्रदेश के एस्टेब्लिशमेंट के अंदर वो उसको लागू करवाएं। हमें उम्मीद है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ये करके दिखाएंगे, क्योंकि पीछे तो हुआ नहीं है, पीछे तो नहीं हो सका, मगर इनसे हमें बड़ी बड़ी उम्मीद है। आज यहाँ पर एम्स के अंदर क्या हुआ, एम्स के अंदर भर्तियां की गई, उनको ऑनलाइन जो क्लास 4, क्लास 3 की भर्तियों के लिए अप्लाई करवाया और उनका 2200 रुपया, 2500 रुपया ऑनलाइन उनका खर्चा आया और बाद में एम्स में भर्ती होनी थी, बिलासपुर के एम्स में वो पोस्टें खाली थी और किया क्या कि इंटरव्यू के वक्त उनको बोला कि अब आपको दिल्ली आना पड़ेगा। अब
कौन आदमी है जो क्लास 4 या क्लास 3 की भर्ती के लिए इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली जाएगा? केंद्र सरकार ने की जो पॉलिसी है वो सबको दिखती है कि वो मजदूर हित के लिए नहीं है, वो कॉरपोरेट लोगों के लिए पॉलिसियां बना रहे हैं। केंद्र सरकार जो काम कर रही है वो कॉरपोरेट साथियों के लिए काम कर रही है। मजदूर हित के लिए उनके पास सिवाय बेवकूफ़ बनाने के अलावा कोई कार्य नहीं है। और जो मजदूरों के हित के जो लॉ थे, जो कानून थे, उन्हें बीजेपी गवर्नमेंट ने ख़त्म करने का कार्य किया, जिससे कि मजदूर अपने न्याय के लिए उसको काफ़ी मकसद करनी पड़ रही है और जिसमें उसको न्याय नहीं मिल रहा। आज सर आप बिलासपुर आए हैं तो उसमें किस तरह का विशेष जो सम्मेलन था आपका? आज हमारा बिलासपुर में इंटेक युवा और इंटेक के पदाधिकारियों का सम्मेलन था, जिसमें जो है श्री रूपल जी ने एक जो प्रस्ताव पारित किया कि इंटेक के इलेक्शन का, जिसमें सर्वसहमति से मनोहर लाल शर्मा उर्फ बबलू पंडित जी को इंटेक का अध्यक्ष हिमाचल चुना गया और जिसकी औपचारिक घोषणा मंच से कर दी गई है।